चलिए, जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? क्लास 10 के वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। हाई स्कूल में रियल नंबर का पहला पार्ट है और रियल नंबर 9 में तो बहुत कुछ पढ़े होंगे, बहुत सारा पढ़े होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाई स्कूल के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के बारे में गणना करनी है, तो उसमें केवल 2 भागों को सीखना है। किसके बारे में? एक एचसीएफ के बारे में और एक एलसीएम के बारे में, ठीक है? एचसीएफ को क्या बोलते हैं पूरे फुल फॉर्म में? तो एचसीएफ कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? और एलसीएम कहते हैं, एल से हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन, सी से कॉमन हो जाएगा और एम से हो जाएगा मल्टीपल, ठीक है? तो एचसीएफ और एलसीएम सीखना है। एचसीएफ को पहले आप लोग पढ़ते होंगे इस तरह शॉर्टकट में, मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसा। अब फुल फॉर्म हिंदी में क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक, ठीक है? और एलसीएम को कहते हैं शॉर्टकट में लौसा, और फुल फॉर्म बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, पर्वतीय। हम लोग हाई स्कूल में पहले पाठ के अंतर्गत वास्तविक संख्या जो पाठ है उसमें बस 2 ही सीखेंगे, एक एचसीएफ निकाला और एक एलसीएम निकालना। और परीक्षा में जब जाओगे तो बस इन दोनों का ही अभ्यास कर लीजिएगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इन दोनों का अभ्यास कर लिए तो पहला पाठ क्या हो गया, हाई स्कूल में समाप्त हो गया। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं, कैसे आप एचसीएफ निकालते हो और एलसीएम निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए आइए देखिए हम लोग कैसे अभ्यास करेंगे क्वेश्चन का, कि 405 और 2520 यानी 2520 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ किससे ज्ञात करना है? भाग विधि द्वारा, ना कि गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है? तो भाग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए क्या क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देंगे? भाग देंगे। भाग किसे देंगे? 405 से भाग देंगे 2520 में, ठीक है? पहला भाग करिए, तो भाग जब विभाजन होगा तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। 6 पचे 30, एक 6 में 0 का इंटू 0 बचा हासिल 3, और 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90। ये कट गया इधर से। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शेषफल अगर छोटा हो गया और भाजक यदि बड़ा हो गया, ये भाजक है जो भाग दिया था। अब क्या करेंगे भाग विधि में, कि जो भाजक होगा पहले वो आगे आगे का क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। और जो पहले शेषफल था वो बाद में क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा, यानी भाग देने वाला बन जाएगा। यानी जो भाग देगा उसको आगे ले आना, कहना अब तुम आओ, तुम्हारी बारी। ऐसे फिर 90 भाग देगा। अब इसमें तरीका सीख लीजिए बढ़िया से। 90 भाग देगा इसमें तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 9 चौके 36, 360 हो गया। बचा घटाने में कितना? 9 चौके 36 बचा ना, ठीक है? 405, तो 9 चौके 36, घटाने में कितना बचा? 5, और यहाँ 10 में से 36 गया, मतलब 40 में 36 गया तो कितना बचा? 4। अब ये शेषफल है तो पहले भाजक कौन था? 90, फिर वो आगे आ जाएगा इस तरह। अब फिर जो शेषफल था क्या बन गया? भाजक बन गया। 45 भाग देगा 90 में, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 45 दूना 90, ये खत्म हो गया। मतलब जिस अंतिम संख्या से किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? 0 होता है, वही उन दोनों का क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ के लिए किस अंक को ढूंढोगे? जो अंतिम भाग दिया है। अंतिम भाग कौन दिया है? 45। तो ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ का यही तरीका है कि भाग की क्रिया को आगे बढ़ाते जाइए, हर भाज्य को जो है भाजक को भाज्य बनाते जाइए। तो यह क्रिया तब तक अपनाइए जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। जिस अंतिम संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, वही अंतिम संख्या क्या होती है? एचसीएफ होती है। ये विधि है। आगे हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं क्वेश्चनों का। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है कि 960 और 1575 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 960 से भाग देंगे 1575 में, तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। 960, ठीक है? घटाएंगे कितना बचेगा? 615 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो शेषफल है उसको क्या बना देंगे? भाजक। और जो पहले भाजक था वो आगे आगे क्या बन जाएगा? भाज्य। ऐसे कितने बार में जाएगा? एक बार में। 615 बार में ही जाएगा, ठीक है? अब 615 घटा देंगे कितना बचेगा? 345 बचेगा। अब 345 भाजक बन गया और ये आकर क्या बन गया? भाज्य। क्यों? कितने बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। 315। अब इसको क्या कर दीजिए, सॉरी 345 ना, 345 घटा दीजिए 615 में, तो कितना बचेगा? 270 बचेगा। फिर इसको आगे लाकर क्या बनाइए? भाज्य बनाइए। यही क्रिया बार बार बनानी है, कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन हमारा है। 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75।
फिर 75 को भाजक बनाएंगे, 270 को क्या ले आएंगे, आगे ले आएंगे, तो कितने बार में जाएगा लगभग ये 3 बार में। 225 लिख देंगे, घटाने में कितना बचेगा 45। फिर 45 क्या बन जाएगा भाजक, और 75 पहले भाजक था, अब बन जाएगा भाज्य। 45 से कम 45, कितना बचा इसमें से 30। फिर 30 के आगे कौन आएगा 45, 30 से कम 30, बचा कितना 15। फिर 15 का आगे कौन आएगा 30, 15 दूना 30। बताइए किस अंतिम संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, 15 से। तो एचसीएफ क्या हो गया 15 हो गया। यही क्रिया को बार बार अपनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा पूछता है, तो आप उसको बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया देख लीजिए, थोड़ा नीचे तक कम हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस तरह इसका अभ्यास करेंगे हम लोग। तो देखो कभी कभी ये भी सवाल दे देता है एससीएफ में कि वह महत्तम संख्या क्या ज्ञात कीजिए, या वह बहुत बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने को भाग देने पर शेषफल इतना इतना था। इस तरह क्वेश्चन कहेगा। महत्तम संख्या मतलब समझ लेना कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, एससीएफ पूछ रहा है। तो एससीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जितना शेषफल दिया रहेगा वो क्रमानुसार जिस सवाल से संबंधित है, जिस अंक से संबंधित है, उसको उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी जो सवाल में यह जो क्वेश्चन दिया है ये शेषफल इतना आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो अंक दिए हैं वो अशुद्ध है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वास्तविक संख्या, ये ना कि आप पहले इसका क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, गलत हो जाएगा। पहले शेषफल वाले को इसमें से घटा देना, तब वास्तविक संख्या ज्ञात करना। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 546 में से शेषफल 6 और 764 में से शेषफल 8 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे पहले। इसको घटाएंगे तो 540 आएगा, इसको घटाएंगे तो 756 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ। तो 540 क्या कर देगा, भाग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। 540 6 कितना बचा 1 और यहाँ 2, 540 आगे आ जाएगा, लगभग कितने बार में जाएगा, 2 बार में 432 होगा। घटाएंगे कितना बचेगा 108। अब 108 का कौन आएगा 216, तो 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 216। तो बताओ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हुआ, 108 हुआ। यही वह महत्तम संख्या है जो इनमें भाग देंगे तो शेषफल इतना आता है। तो वास्तविक संख्या यह नहीं है, इनको घटाने पर जो वो संख्या आएगी उसका एचसीएफ आप निकाल कर वह महत्तम संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे आपके सामने जो अगले क्वेश्चन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, इस पर आधारित क्वेश्चन बड़े परीक्षा में पूछता है। उसमें आवश्यक सूत्र यह आता है कि मान लेंगे पी ऑफ एक्स क्या है, अगर पहला व्यंजक हो यानी एक पद दिया हो और दूसरा व्यंजक यानी दूसरा पद क्या हो, क्यू ऑफ एक्स हो, तो पी एक्स को क्या मानेंगे, पी ऑफ एक्स को क्या मानेंगे पहला पद, और दूसरा पद क्या मान लेंगे, क्यू ऑफ एक्स को मान लेंगे, या पहला व्यंजक या दूसरा व्यंजक। तो आप जो भी आप उन दोनों व्यंजकों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि उन दोनों व्यंजकों का गुणनफल, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो एचसीएफ है और इसका एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो गणित बोलता है कि इन दोनों का क्या कर दीजिए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, मतलब व्यंजकों का गुणा कर दो और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा कर दो, तो उनका गुणनफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसी से हम लोग 3 सूत्र बनाते हैं। अगर पी ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्यू ऑफ एक्स इन दोनों में आके क्या दे देगा, भाग, एक नया सूत्र बन गया। अगर यहाँ से क्यू एक्स निकालना है तो क्यू एक्स सूत्र निकालने के लिए पी एक्स को नीचे लाके दे देंगे, भाग, दूसरा सूत्र बन गया। अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एलसीएम को क्या लाएंगे, इसके नीचे लाकर भाग कराएंगे, तो तीसरा सूत्र बन जाएगा। और यदि एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एचसीएफ को उठाकर इसके नीचे ले आएंगे तो चौथा सूत्र बन जाएगा। यानी पी ऑफ एक्स यानी पहला व्यंजक, क्यू ऑफ एक्स मतलब दूसरा व्यंजक, एचसीएफ मतलब मौसा ज्ञात भी कर सकते हैं और एलसीएम मतलब लसा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आगे हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के लिए।